गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जहाँ पे लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था ना, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड, एक सेकेंड जरा देखो, CH3 मेरे पास में ऐसा है, CH3 and then I have CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बॉन्ड देख लो। अब इसमें क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन होता है, और इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, इनको बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना अपन ने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। आई होप ये पार्ट आपको सबको समझ में आ गया होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग पे सवाल आते हैं, काउंटिंग पे सवाल आते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास ये सबको पता है। अच्छा, अब बात समझिएगा ध्यान से, जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, ये पॉइंट लिखना था, नोट करके लिखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन is weaker than resonance। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस से वीकर है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर देन रेजोनेंस बट स्ट्रॉन्गर। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर देन रेजोनेंस बट स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। stronger than inductive effect. It is weaker than resonance but stronger than inductive effect। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन फिर आता है इंडक्टिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस कौन ज्यादा इफेक्टिव है? रेजोनेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। व्हाई? बिकॉज एंटायर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। इसमें भी होता तो है, ट्रांसफर तो होते ही है, नो डाउट। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर ट्रांसफर होता है, इसमें भी होता है, बट ये वीकर इफेक्ट है, ये वीकर इफेक्ट है। यहाँ पे हाइड्रोजन छूट जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन छूट जाता है। अभी डिस्कस करेंगे, वेट करो बेटा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा? जब आपके पास में कोई अल्कीन हो, क्या हो? कोई अल्कीन हो, और अल्कीन से जुड़ा हुआ हो कोई कोई मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के केस में होता है। ये किसके केस में होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये हाइड्रोजन जो है CH3 मिथाइल से ये टूटता है और दूसरे की तरफ जाता है। ठीक है, यहां तक छाप लिया सभी ने? ये नोट करना बहुत जरूरी है। रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज दी। अच्छा, इन सबसे भी पावरफुल कौन होता है? इन सबसे भी पावरफुल एरोमेटिसिटी होती है। ठीक है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से भी अभी पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करो। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ, हो गया तो डन लिखो फटाफट। काउंटिंग जिसको आती है वही नेक्स्ट वाले सवाल कर पाएगा।
ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स देखना है अपने को, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स is directly proportional to number of या हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। ठीक है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा एच एटम से। अगर आपसे पूछे कि ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये CH3 है, ये भी CH3, ये CH3 and this is CH3, and other you have C double bond C, this is H, this is H, this is H, this is H। ठीक है, आपसे पूछे इनमें कौन ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, ये वाला स्टेबल अल्कीन है, A इज मोर स्टेबल या B मोर स्टेबल है, आपसे सवाल है स्टेबिलिटी का, तो आप अल्फा एच काउंट करोगे, बी में अल्फा एच कितने होंगे, ए में अल्फा एच कितने होंगे, काउंटिंग करो, ये रूल याद रखना है। प्रेम, अल्फा एच बेटा ए में कितने होंगे प्रेम, 12 सर। 12, बी में 4। कैसे 4, ये सी से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये डबल बॉन्ड वाले से 0 सर। 0, कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है। पहले तो ये जो कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इनसे कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, फिर उसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, इसमें कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन ही नहीं है तो नो अल्फा एच, कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं। क्लियर है, सो स्टेबिलिटी में ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, अब आपको ऐसा फॉर्मूला देते हुए जो है ना, आपको गैस करने पड़ेंगे, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम्स में किए थे कि हाइड्रोजन बताओ, ये हो गया तो डन लिख दो बेटा, यहाँ कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब ये जो है, ये डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, तो इसके अल्फा एच, अल्फा एच, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, सॉरी दिस वन। ठीक है, सबका हो गया, मैं आगे बढ़ रहा, ए इज मोर स्टेबल देन बी, ये देखो खतरनाक सवाल, ए बी सी डी ई, अल्फा एच बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, अल्फा एच बताओ और स्टेबिलिटी बताओ। अल्फा एच बताओ और स्टेबिलिटी बताओ। अल्फा एच इसमें 12, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 0, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी सी डी ई, तो अल्फा एच काउंट करके आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। वेरी गुड, कई बच्चों के आगे, शाबाश, वेरी गुड। इसका बताओ कितने लोग बता पाते हैं, देखते जरा, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है,
इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ए कि बी? सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसके अल्फा एच, इसके अल्फा एच। वेरी गुड वेरी गुड। कार्तिक बताओ बेटा, यस सर। अल्फा एच बताओ। सर 8 है। इसमें 8, ठीक है। इसमें सर 3। सिर्फ 3? यस सर। ओके, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये 3 कैसे आए देखो जरा, ये इधर से जुड़ा हुआ, ये कार्बन चाहिए मेरे को, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे 2, और ये डबल बॉन्ड से जस्ट ये वाला, इस पे 1, ये 1 और ये 2, टोटल 3। इज इट क्लियर? सबको इतना चौंक गया? चलो एक एक बच्चे से पूछते हैं, डन हो गया तो आगे बढ़ते हैं, डन कर दो अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया तो डन कर दो। इतने इजी है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो इसका प्रथमेश बताएगा। अल्फा एच बताओ। हाँ बेटा बताओ। सर ए इज स्टेबल देन बी। ए स्टेबल देन बी। अल्फा एच कितने पहले वाले में? पहले वाले में 5। पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 1। अल्फा एच 1। इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं? फोर्थ के ए में। बाकी जनता टेक्स्ट करे। 5 बच्चे ने बताए। सर 7 है 7। 7। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और इसके 3, टोटल हो गए 7। तो एक साथ ऑब्वियस है ए ग्रेटर। नेक्स्ट वाला, अच्छा ये एरोमेटिक है, ठीक है, दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है, ये ए है ये बी है। क्वेश्चन नंबर 5वें का, ऑब्वियस है ए ग्रेटर देन। अच्छा इनमें कौन ज्यादा स्टेबल हो? रीजन बताओ 6 का। अल्फा एच काउंट करते आना चाहिए भाई। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि इजी लगेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? वेरी गुड। अब सर इसके अंदर तो वो कार्बन कार्बन चेक करते हो तो है ही नहीं, इसमें तो ए 5वां वाला तो सही है, 6 वाला, 6 वाले में ए इज मोर स्टेबल है। वाई? बिकॉज ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ओ सर सब कुछ भूल गए, ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, बट ये मोर स्टेबल है। वाई? बिकॉज दिस इज एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे सबसे ऊंचा एरोमेटिक का स्थान। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं फिर इंडिविजुअल बच्चे से आपसे पूछेंगे। ये हो गया तो प्लीज डन करो फटाफट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट डन करो इसको। बहुत इजी लेवल के सवाल आते हैं। ओके चलो, अब इसको आप लोग करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। आप लोग बस क्वेश्चन नंबर लिख के टेक्स्ट मैसेज करते रहे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। रीजन सही होना चाहिए। आराम से सब लोग कर देंगे। तो बड़ा रहता तो 2-3 और प्रॉब्लम दे देते। कौन ज्यादा स्टेबल है? कर लो, 5 प्रॉब्लम दिए हैं, ये सभी लोग कर लो। महेश्वर भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। टेंथ 11th भी। 11th भी करना है, ठीक है। एक बार अल्कीन्स जैसे हो जाएगा फिर तो बहुत इजी है। कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल फटाफट ही निपटा देंगे अपन। स्टेबिलिटी पे ओके। फर्स्ट प्रियांशु, रीजन बताओ। शर्मा 7। सर ए वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है और बी वाले में 2 ही है। बी वाले में 2 2 है, है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला। ए वाला। देखो ध्यान से सुनना, इसका रीजन कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन देंगे अपन रेजोनेंस से। अरे मैं अल्फा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहा, बट मैंने नोट करके वही लिखा है ना, रेजोनेंस ज्यादा है। इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड,
तो A is more stable than B, रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे बड़ा, रेजोनेंस सबसे बड़ा, फिर अल्फा एच भी चेक करते रहो, बट जो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, आर एच आई लिखा है था, आर एच आई। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर रेजोनेंस है तो नो डाउट, हाँ अगर टाई हो जाए तो दूसरी बात है। अब इसके अंदर ध्रुवी ये वाला बताओ, ए बी सी, ध्रुवी नहीं, हाँ बताओ बेटा कौन ज्यादा स्टेबल? Sir, A is greater than C is greater than B. C is greater than B। अब इसमें रेजोनेंस की कोई बात नहीं है। अल्फा एच इसमें कितना है, A में अल्फा एच कितना है ध्रुवी? A में अल्फा एच कितना है बेटा? Sir, 10. Sir, 10. 10। अल्फा एच इसके अंदर हो गया 10। B में 1. इसके अंदर 1। अल्फा एच देखो ये डबल बॉन्ड है, ये नहीं सर, कार्बन लगा 4. हुआ है ना, 4 हो Yes, sir. जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कितना है? 2 Sir, यहाँ, 5. 2 यहाँ और 1 यहाँ। इसके अंदर अल्फा एच 5। सही है ना? ठीक है, तो इसके अंदर 4, इसके अंदर 10, तो ये वाला पार्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, 9 बताएगा मुझे मल्हार, नहीं, महेश्वर एम से महेश्वर। महेश्वर 9 बताओ बेटा। Sir, A is stabler than B. रीजन? Sir, पहले इसमें 10 ये हो जाए अल्फा पहले वाले में 10 अल्फा एच है और बी में 3। अल्फा एच 3 है। वेरी गुड, शाबाश। इसका सोनी बताओ बेटा, इसका कौन ज्यादा स्टेबल है? सोनी, सोनी है ही नहीं। पूरब तुम बताओ बेटा, ए और बी में कौन स्टेबल? सब बी। अभी बी वाला, क्यों? उसमें अल्फा एच अल्फा एच ज्यादा है। इसमें कुछ हो सकता है क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? इसके रेजोनेंस अंदर पॉसिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसके अंदर रेजोनेंस है, तो R is more powerful than H. A is more stable than B. A is more stable than B, इसे ना रेजोनेंस होगा। याद करो ऐसे प्लस एम ऐसे इफेक्ट क्या करे थे अपन ने। 11 साची, 11 बताओ बेटा। Sir, A is more stable than B. Due to रीजन? this. A is more stable than B because ये कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये यहीं पे फंस गए, ये वाला आराम से घूमेगा इधर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, आई होप 11 प्रॉब्लम करे सबको आ गए होंगे। थोड़ा हौच पौच हुआ बट ठीक है, आप लोगों ने तो अच्छे से लिखे होंगे ना, दिखाई भी दे रहा होगा ढंग से। यहाँ तक क्लियर? मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, 1-2 सवाल और कर लो। स्टेबिलिटी कंपेयर करने आ सकता है, तो उसके अंदर क्योंकि अल्कीन्स है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस भी शो हो सकता है। ठीक है, ओके, ये देखो इसका रह गया, फटाफट छापो भाई। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। H is more sorry, R is more powerful than H। इंडक्टिव इफेक्ट अपना सबसे कम, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा करा दिए थे कि नहीं?
नहीं, ये नहीं करा है। कौन ज्यादा स्टेबल? अब यहाँ रेजोनेंस का नहीं है, रेजोनेंस नहीं देखोगे कि सर दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ। दो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। So we are getting A is more stable than B. अल्फा एच काउंट कर लो, अल्फा एच काउंट कर लो। एक सेकंड, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन बढ़िया है? ओके, तो अब तो कोई झंझट ही नहीं है। अल्फा एच इसके काउंट कर लो, इसके अल्फा एच काउंट कर लो। इसके कितने? दो यहाँ, ये 5 हो गया, सॉरी 5 प्लस 5 10 हो गया। इधर दो, इधर दो, यहाँ पे टोटल 4। ठीक है, तो एक 10 और एक 4, ऑब्वियस है ए मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बता लोगे ना? स्टेबिलिटी पे अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाले, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हेडिंग heat of hydrogenation. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जरा ये प्रोसेस समझिए, ये प्रोसेस समझिए। C डबल बॉन्ड C, ये पार्ट है, एंड दिस इज H2, दिस इज H2। ठीक है, अब क्या है? अल्कीन है और हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, जब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन करेंगे, ऐसा अपन ने पहले किया था एक, ये देखो ये पार्ट लगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को ब्रेक करना पड़ा, H2 को ब्रेक करना पड़ा ताकि दो सिंगल HH मिले, और यहाँ एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा। तो क्या क्या ब्रेक करना पड़ा? 1 पाई बॉन्ड, हाँ। दूसरा क्या ब्रेक किया? एक सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला। अच्छा, फॉर्म क्या हुआ? उससे फॉर्म क्या हुआ? मेरे यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है? देखो, कार्बन हाइड्रोजन, दो सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, अब दो सिग्मा बॉन्ड बने, एक सिग्मा टूटा और एक पाई टूटा, तो ओवरऑल प्रोसेस में है, ओवरऑल प्रोसेस डेल्टा एच of this reaction is negative, that is heat is released, heat is released, क्या हो रहा है, heat release हो रही है, this heat is heat of hydrogenation, this released heat is heat of hydrogenation, छाप लो इसको। छाप लिया, ठीक है। अब बेटा आपको कंपेयर करना रहता कि किससे ज्यादा हीट निकली, किससे कम निकली। अब इसको जरा देखो, आगे अगर मैं प्रोसीड कर दूं, लेट्स से ये देखो, मैंने आपको ये दिया, इसको मैंने H2 डाला और प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन लगेगा, तो इससे ये मिला, इससे ये मिला, सेम प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम, बट क्या रिएक्टेंट सेम है क्या? बोलो बोलो, ये रिएक्टेंट ए और ये रिएक्टेंट बी, क्या रिएक्टेंट ए एंड बी एग्जैक्टली सेम है? ये प्रोडक्ट तो एग्जैक्टली सेम है, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अब इसके अंदर ये आइसोमर्स है, नो डाउट आइसोमर्स है। अच्छा, ए एंड बी आर आइसोमर्स, ए और बी कैसे हैं? आइसोमर्स, ए और बी क्या है? आइसोमर्स है। ए और बी आइसोमर्स, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है? Which of the reactant is more stable?
which of the reactant is more stable? A की B टेक्स्ट करो यार, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, ऑब्वियस है B is more stable. अच्छा, स्टेबिलिटी एनर्जी में कैसे देखी जाती है? अगर कोई मैं बोलूं B is more stable than A, what would be the energy? एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी? देखो, जितना ज्यादा स्टेबल है उतनी ज्यादा एनर्जी कम है। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम, ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एनर्जी बी की कम होगी, एनर्जी बी की कम होगी ए से। क्या मेरी बात चमक गई? अब हाइड्रोजनेशन किया तो आपका ओवरऑल क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ये छाप लो पहले आप। अरे एकदम चिंदी है, बस कॉन्सेप्ट समझाना था, हो गया। कॉन्सेप्ट समझाना था, बस हो गया। जितना स्टेबल उतनी एनर्जी कम। डन? बाकी जनता भी कर दे। बाकी जनता भी करने लग जाए। ठीक है, प्रियांशु, निकुंज, श्रावणी, पूरब, चलो ठीक है। अब इसका जब एनर्जी ग्राफ बनाया अपन ने, शायद मैंने पहले शायद बनाया हो, आपने भी देखा होगा ये अगर अपन ऐसे एनर्जी की प्लॉट्स में बात करें तो ये एनर्जी है। अब एनर्जी का ग्राफ देखें तो B would be lying at a lower level and A would be just slightly above, थोड़ा सा ऊपर ही होगा। B की एनर्जी कम है and I have final product B. So जैसे इसको एनर्जी दी, फिर ये यहाँ आया, इसको एनर्जी दी, फिर ये यहाँ आया, आएंगे दोनों एक ही जगह। Why? Because product P is same. Product P is same. तो अब मुझे यहां तक पहुंचने में, ये देखो, ये जो है ये HB हो गया, ये ऊपर वाला A है, ऊपर वाला A है। तो ये जो मैग्नीट्यूड वाइज देखें अपन, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो विच वुड बी लेसर क्वांटिटी? ऑब्वियस है ये वाला लेसर होगा। तो जो जितना स्टेबल है, B इज मोर स्टेबल। जो B है, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेबिलिटी में B मोर स्टेबल देन A होता है। तो अगर स्टेबिलिटी B की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है। तो ओवरऑल जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो स्टेबल सिस्टम का कम होता है। अगर दो सिस्टम हो तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? जो ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ठीक है, मोर द नोट करके लिख लेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? ये यहां से इधर से वापस से पी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपने किया होगा शायद। तो ये यहां तक जाता है फिर वापस नीचे आता। तो नोट करके लिख लें, मोर द स्टेबल सिस्टम, more the stable system, lesser is the heat of hydrogenation. More
the stable system, lesser is the heat of hydrogenation. जितना ज्यादा स्टेबल उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, जितना ज्यादा स्टेबल सिस्टम उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। हो गया, फटाफट डन लिखो। एकदम चिंदी चिंदी सवाल पूछता हो। जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, heat of HOH, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkenes। ठीक है, सो आपको ये दिया गया, कंपेयर, क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंपेयर करने बोल दिया कि एक ये दिया हुआ है, पहले स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो अल्कीन्स की, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों को हीट करने पे आपको सेम चीज मिलेगी। किसका, पहले स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी बताओ, ये ए है ये बी है, स्टेबिलिटी बताने के बाद में एचओएच बताओ। जो पुराने, जिस बच्चे को पुराने क्वेश्चन आ गए उसको ये एकदम रिपीट टेलीकास्ट लग रहा होगा कि सर ये तो सब रिपीटेड क्वेश्चंस है, बस पूछने का तरीका अलग है। वेरी गुड कार्तिकेय। आ गया, ओके। नमन ए का बताओ बेटा, 1 का, नमन यस सर। यस बताओ सर। ए का स्टेबिलिटी सर, किसकी ज्यादा है? सर फर्स्ट के अंदर बी की ज्यादा स्टेबिलिटी है। किसकी? सर बी की। बी की, बी इज मोर स्टेबल, क्यों? अल्फा एच सर अल्फा ज्यादा है सर, 10 है। 10 है और इसमें 4। 4 है, तो बी इज मोर स्टेबल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ए इज मोर। वेरी गुड। नेक्स्ट कशिश, सेकंड बताओ बेटा। यस सर। सेकंड का बताओ बेटा, ये ए ये बी, कौन ज्यादा स्टेबल? सर ए स्टेबल देन बी। रीजन? सर रेजोनेंस। वेरी गुड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी की ग्रेटर है। बी की ग्रेटर है, और इसमें लिख लेंगे रेजोनेंस, ठीक है, इसमें लिखेंगे रेजोनेंस।
ठीक है, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग। तो सेम चिंदी जिंदे टाइप के सवाल हैं। जब अल्केन हाइड्रोजनेशन कराते हो तो हाइड्रोजनेशन मतलब H जोड़ने हैं, तो जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा ना आपका, उतना ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। सो तीसरा ये देखो, ये बता दो किसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं आएंगे, बट देन टू बी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखो, जो जितना ज्यादा स्टेबल है उस पे हाइड्रोजन लगाना आसान है। थर्ड का HOH स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका HOH। अक्षय थर्ड वाला बताओ बेटा। मल्हार भी कर रहा, वेरी गुड। अरे समृद्धि को पकड़ते आज बहुत महीनों बाद। समृद्धि बताओ बेटा, A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? समृद्धि, समृद्धि है ही नहीं। Yes, sir. A और B में Sir- कौन ज्यादा स्टेबल है? So B is more stable. तो हीट ऑफ A, चलो ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है? So A is stable. A, रीजन एरोमेटिक। ये तो स्टेबल है तो B का ज्यादा होगा। आई होप सबको चमक गया इतना। HOS निकालना था आपको, तो स्टेबिलिटी के ऊपर भी आपसे कई बार ये सवाल पूछ सकता वो। एक लास्ट लास्ट ऐसा दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है A और B में। A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी और फिर HOH। रीजन पता ही होगा। रीजन एकदम सिंपल है, रेजोनेंस होता तो A इज मोर स्टेबल देन B, HOH B का ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड राधा। ओके ये आपने शायद किया होगा, आई होप। नेक्स्ट वाला एक प्रॉब्लम, अरे छाप लो फटाफट, ये वाला छाप लीजिए फटाफट।
इसका रह गया, प्लीज छापो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आपको ऐसा दे दे, अनगा नैतिक गायब हो रहा, ऐसा ये स्ट्रक्चर दे दे। ये बताओ, अर्थ है, ओके ओके, अर्थ आगे लेक्चर में, अर्थ गायब हुआ, वापस आ गया, वेद, अक्षय अप एंड डाउन कर रहा, एसी, आयुष है, 6 वाला स्टेबिलिटी, 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 प्रियांशु शाह, बेटा स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी रीजन कुछ याद है क्या? सर, एरोमेटिक है। मोर नंबर ऑफ एरोमेटिक, ठीक है। बेंजोइड रिंग्स जो है इसके अंदर एक हुई, इसके अंदर ज्यादा हो गई, बेंजोइड रिंग इसके अंदर ज्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एचओएच किसका ज्यादा? सर, एक का ज्यादा। एचओएच एक का ज्यादा, ठीक है। आई होप सबको इतना तो चमक ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, HOC, हीट ऑफ कंबशन। क्या है, आपको ये फॉर्मूला पता ही है, इसको O2 के साथ में, ठीक है, कंबशन किया जाए, जलाया जाए, तो क्या मिलेगा? CO2 मिलता और H2O मिलता है। बैलेंसिंग अपन कर सकते हैं, इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये CXHY है, ऑक्सीजन कितना होगा? O2, ये CO2 तो X मिल जाएगा, CO2 X मिल जाएगा, कार्बन इतने हैं, ये कितना मिलेगा? ये हाइड्रोजन कितने थे? Y थे, तो ये H2 होगा, तो Y/2 हो जाएगा।
तो O2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस सही है क्या? गड़बड़ तो नहीं है? सही है, ठीक। सो वही वही सेम पुराना वाला ही खेल है। ये ऐसा है, एक दूसरा ऐसा है, इसका इधर है, इसका इधर है। अब इसमें वही है, प्लस O2 और हीटिंग करिए, प्लस O2 और हीटिंग करिए, O2 और हीटिंग करिए। सो क्या मिलेगा अपने को? हीटिंग करी तो कंटेंट तो एक ही है, कितने कार्बन है? इससे मिलेगा 4CO2 प्लस 4H2, दोनों से सेम ही चीज मिलेगी। प्लस हीट निकलती है, हीट सॉरी हीट निकलती है, हीट जला दिया आपने इनिशियल, हीट निकलती है। हीटिंग करी तो हीट, कंबशन कराया तो हीट निकलती है। अब ये A है, ये B है, एंड प्रोडक्ट सबका सेम, एंड प्रोडक्ट सेम, बट A और B क्या है? आइसोमर्स है, उनकी स्टेबिलिटी अलग है, और उनकी स्टेबिलिटी अलग है तो हीट ऑफ कंबशन भी अलग होना चाहिए। सेम डिट्टो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, पता है ना? दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फटाफट छापो, सेम पहले वाला ही है, पहले वाला ही रूल है। वेरी गुड श्रिया, अमोक, सेम जो पहले किया वही पार्ट है। ये बना के देख लो। बी मोर स्टेबल है, यहाँ प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। ये जो है डेल्टा एच बी है, एंड दिस इज डेल्टा एच ए, ठीक है। तो डेल्टा एच ए ज्यादा बड़ा होगा, तो लिख लीजिए heat of motion is inversely proportional to stability of alkene, stability of alkene। heat of combustion is, पीछे का ठीक है, दिखाते दिखाते। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जितना स्टेबल है नीचे रहेगा उतना कम एनर्जी गैप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
ये वाला गैप यहाँ तक ही है, सॉरी ये अलग चीज मैंने बताया। ये गैप है बस, अरे नहीं, ये वाला ये ठीक यहाँ तक, ये 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 किसी का पीछे का रह गया भाई, छाप लो। पीछे का किसी का रह गया, छाप लो। हो गया। स्टेबिलिटी देखो, आपको हीट ऑफ कंबशन भी आ ही जाएगा। अब आपको कंपेयर कर दे ऐसे, एक ये है ए एंड दिस इज बी, ये ए है, ये बी है। स्टेबिलिटी कंपेयर मारो ए और बी में, और हीट ऑफ कंबशन कंपेयर मारो। सेम डिट्टो है, जो पहले किया वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। कंपेयर करने के लिए इस वाले पार्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, कंपेयर करने के लिए सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। देखो स्टेबिलिटी ए इज मोर देन, तो इसकी स्टेबिलिटी ए है, ये बी है, तो ऑब्वियस है स्टेबिलिटी में जो है इज मोर स्टेबल देन बी, और हीट ऑफ कंबशन में बी इज हैविंग मोर, तो बी इज हैविंग मोर देन। इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर है? अच्छा, अब दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं इसके अंदर। देखो उसमें क्या था ना, आपके पास में डबल बॉन्ड थे, जो हाइड्रोजनेशन था उसमें डबल बॉन्ड तोड़ के अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, तो वहां पे अपन डबल बॉन्ड्स काउंट करके देख सकते थे। अगर आपको बोले जलाने को, देखो आपने क्या किया, ये 1 लीटर अपना एलपीजी गैस है, ठीक है, एलपीजी गैस जलाया, और ये 10 लीटर एलपीजी गैस जलाया, ठीक है। किसमें ज्यादा हीट मिलेगा? कॉमन सेंस का सवाल है। इन दोनों को जलाया, किसमें हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियस है 10 लीटर वाले में ज्यादा जलाया, क्यों? कंटेंट ज्यादा है। एक आपने एक सिंगल एक पेज जलाया और एक आपने पूरी बुक जला दी, कौन ज्यादा हीट देगा? ऑब्वियस है ज्यादा पेजेस बुक में होते हैं तो बुक ज्यादा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ना, पेजेस ज्यादा है, 100 पेजेस की बुक है, उसको जलाया
तो ज्यादा देर तक चलेगी और ज्यादा हीट देगा। मेन तो क्या है, हीट ज्यादा देगा। तो ऑब्वियस है 10 लीटर एलपीजी का ज्यादा होगा 1 लीटर। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर 10 लीटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बुक में ज्यादा पेजेस है। तो अगर आपको ये बोले कि मैंने इसको जलाया और इसको जलाया, किससे हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा? एक कार्बन, ठीक है, एक CO2 निकलेगा, इसमें दो चीजें जल के निकलेंगी, किस में ज्यादा निकलेगा, ए में कि बी में? हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस है सर, दो कार्बन जले, जड़ा सॉरी बड़ा पार्ट है। बात समझ रहे हो ना? एक छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जला रहे हो और एक पूरा पेड़ को जला रहे हो, तो पेड़ को जलाओगे तो ज्यादा मिलेगा हीट। तो बी का हीट ऑफ कंबशन मोर होगा। सो ये भी लिख लीजिए, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कॉमन सेंस का सवाल है ये, एकदम कॉमन सेंस। Heat of combustion is directly proportional to number of carbon atoms. Heat of combustion is directly proportional to number of carbon atoms. क्या ये बात क्लियर है आपको? जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा हीट मिलेगा। नंबर ज्यादा है, हीट ज्यादा होगा। अच्छा, आपको ये हो गया तो डन लिख दीजिए, आगे करते हैं। सबका हो गया, किसी का रह गया क्या? नहीं, चलो वेरी गुड। मैंने इसको जलाया, इसको जलाया, इसको जलाया। दिस इज ए बी सी। हीट ऑफ कंबशन बताइए किसका ज्यादा हो? हीट ऑफ कंबशन सर सी का ज्यादा हो। वाई? 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, और ये क्या है? 3 कार्बन चेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बताओ। ए बी सी डी। ए बी सी डी। देखो उसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड पे उसमें था, एक डबल बॉन्ड पे मैं लगा रहा था क्या, एच एच। अब इसको तो जला रहा हूं मैं, कार्बन काउंट करो, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन, तो हीट ऑफ कंबशन दो तो ये हो गए, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। ए बी सी डी।
तो अल्कीन्स अपना कंप्लीट, अल्कीन्स अपना कंप्लीट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स बोले तो अपने को समझ में आ जाएगा। और हाँ सर। क्या अंदर बाहर हो रहे तुम? सर आज नेट बहुत ही ये चल रहा है सर, बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है सर आज। अच्छा, और कौन? ऋषि का कॉल आया, चलो ठीक, चलो ठीक है, इतना क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन से भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अल्कीन्स की बात कर ली मैंने, अल्कीन्स की बात कर ली, फिर मैंने बोला कार्बोकेटायन होता जिसके अंदर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ देखो, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सो लेट्स से अपने पास में ऐसा दिया हुआ है, देखो प्लस आई इफेक्ट भी है, नो डाउट, आई इफेक्ट भी होता है, आई इफेक्ट भी होता है, बट जरा इस चीज को ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटायन, अब देखो इसको देखोगे तो दिस इज सी एच 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 और यहाँ पे CH2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 2 2 नंबर वाला कार्बन देखेगा कि मेरी और ये हाइड्रोजन की जोड़ी जमी हुई है, ये बोले कि हाइड्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स मुझे देके बाहर निकल जाओ, मैं इलेक्ट्रॉन्स अपने दूसरे साथी 1 को दूंगा। तो बोला ठीक है भाई। सो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स इससे चुरा लिए, किससे? हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन प्लस H बन के निकल गया, और यहाँ पे ये ऐसा सीन है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल में है, so this is double bond CH2 and this is H plus। कितनों का आया? ये चीज समझ में आई क्या? यहाँ पे इस बगल वाले के पास में इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा H थे, तो इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने H को भगा दिया और उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को दिए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। कितनों को समझ में आया? कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, ये ऐसा सीन बन गया। आप ऐसे आराम से बनाएंगे, ये H प्लस बगल बाहर निकल गया, H प्लस बाहर निकल गया, अच्छा इस वाले कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा H हैं? टोटल अल्फा H इस कार्बोकेटाइन के लिए कितने अल्फा H हैं? इस कार्बोकेटाइन के लिए कितने अल्फा H हैं? कार्बोकेटाइन, ये अल्फा कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, ऑब्वियस है 3। तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपन डबल बॉन्ड बना के उसको शांत कर दे रहे हैं।
सबने छाप लिया तो डन लिखो। 1 बजे खत्म करते हैं अपन। बहुत सिंपल है, जिसको जिसको अल्कीन समझ में आ गया उसके लिए बड़ी बात नहीं है। 5-6 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देंगे कार्बोकेटाइन, एकदम इजी, एकदम इजी। क्या पूछता? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। भाई साहब अल्कीन करके आया हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो बता ही दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अच्छा तो आपको ये दिया CH3 C CH3 CH3 और बीच वाले के पास में प्लस CH3 CH प्लस CH3 और एक ये दिया CH3 CH2 प्लस। बोला ये A, ये B, ये C, कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियस है सर, अल्फा एच ज्यादा होंगे तो ये चार्ज जो है वो क्या होगा? नलिफाई करेगा, नलिफाई करेगा, ज्यादा स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। किससे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा एच। किससे प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा एच। तो स्टेबल कौन है इस वाले में? स्टेबिलिटी जो है ए की ज्यादा है बी से, फिर सी से। ए की ज्यादा है बी से, बी के ज्यादा है सी से। क्या ये बात सबको चमक गई है? जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में भी किया था ऐसा, इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भी सेम आएगा। देखो CH3 है, प्लस एच शो करेगा, प्लस एच का इफेक्ट ज्यादा होता है देन इंडक्टिव, बट इंडक्टिव इफेक्ट से भी सेम ही आता है। याद करो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? स्टेबिलिटी मैंने कार्बोकेटाइन में भी करवाई थी, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी से भी कर सकते, बट ज्यादा प्लस एच इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। प्लस एच इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर दोनों के अल्फा एच सेम आ जाए तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, दोनों के अल्फा एच सेम आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। जो भी है आपको इफेक्ट याद होने चाहिए। हो गया, डन लिखो, बस खत्म करते हैं, कार्बोकेटाइन खत्म 5 मिनट में, 5 मिनट में कार्बोकेटाइन खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वही है, ऑर्डर क्या है? रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं। सो नेक्स्ट देखें, रेजोनेंस है तो बात अलग है। दिस इज ए बी सी, कौन स्टेबल है? लास्ट स्लाइड रह गया क्या किसी का? फटाफट छापो।
ये करो भाई, जिसका हो गया वो जरा ये ट्राई करें। इसका ए मुझे बताएगा अथर्व। अथर्व ट्राई करो बेटा ए। अथर्व भाग गया क्या? अथर्व, आयुष ए ट्राई करो बेटा। यस सर। फर्स्ट वाला ट्राई करो। अल्फा एच इसके कितने हैं? क्या तुम बता ही नहीं पा रहे? देखो भाई, लेक्चर अपन चाहे तो 3-4 घंटे जितने मर्जी हो ले सकते हैं, पर वही है ये कभी लाइट तो इस बार ज्यादा जा रही है अकोला में। लाइट वाइट ये लोग सपोर्ट नहीं करते अपना। सो इसके अल्फा एज काउंट कर लो, सबसे ज्यादा इसी के 3 डिग्री है, वैसे भी देख सकते हो। अल्फा एज बताओ, अल्फा एज बताओ बेटा। चलो अमोक तुम्हें बता दो बेटा। अमोक ए में अल्फा एज कितने अमोक? अमोक मलार तो 7 अल्फा एच। बी में 5 5 नहीं 3, 2 यहाँ 1 यहाँ, ये वाला 1 अल्फा एच कौन? तो ऑब्वियस है ए बी। इसमें रेजोनेंस है, ये देखो पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई सिग्मा सिग्मा, सो ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्या मेरी बात सबको चमक गई? एक मौत सवाल लेता हूं, देखते हैं कितने को आता है। ये रेजोनेंस है तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। इसमें अल्फा एच होंगे नो डाउट, इसमें अल्फा एच 2 होंगे अल्फा एच, बट रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन। resonance hyperconjugation then inductive, resonance hyperconjugation then resonance, sorry inductive। सबका हो गया, ये सबका हो गया। बेटा सबका हो गया, बस 1 मिनट और दो, ये आप घर से करके मेरे को बताएंगे। ये क्वेश्चन रीजंस सही चाहिए मेरे को, रीजंस एकदम सही चाहिए, ये घर के लिए होमवर्क। ये अभी करके भेजेंगे आप। ये वाला ठीक है, 4 कर लो, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, फिर ये सेक्शन भी अपना फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा।
ये कर लो, क्वेश्चन छाप लो, फिर आप लीव कर सकते हैं। देखो जो टाइम टेबल है वो एज इट इज वही रहेगा, पहले होता था। हाँ, वो टाइम टेबल मैंने फ्राइडे को एसएसआर का नहीं लगाया है, वो रहेगा, मतलब उसमें स्लॉट नहीं था, बट एसएसआर का लेक्चर रहता है ना फ्राइडे, तो रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क कॉपी कर लो रीजंस के साथ में, रीजन के साथ में मेरे को आप मैसेज करेंगे इसका कौन ज्यादा स्टेबल है, रीजन के साथ में मैसेज करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मीटिंग लीव कर सकते हैं आप। बेटा सब कोरोना के चक्कर में सब ऊपर नीचे हो गया। ध्रुवी, मैं तो अपन तो पूरा सोच ही रखे। होमवर्क सेंड कर देना। हाँ हाँ, जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है एसएसआर का वही है। ठीक, ओके, बाय बाय।